चेस ओपनिंग्स क्या होता है, खेल का शुरू में हमें किन किन विषय में ध्यान देना चाहिए और कैसे हमें चेस खेल को प्रारंभ करना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके पहले हमने जाना है कि खेल जैसे हम शुरू करते हैं तो हमें F2 और F7 स्क्वायर में सतर्क रहना चाहिए कि कहीं हमारा ओपोनेंट वहाँ पे अटैक ना कर दे, या हमारा ओपोनेंट अगर हमें मौका देता है तो हम तुरंत उस पर हमला करके हावी हो सकते हैं। इसके बाद हमने देखा है कि हमें ये जो डायगनल है, ये जो लाइन है, जो तिरछी लाइन है, इस पे भी बहुत नज़र रखना चाहिए कि कहीं वहाँ से हमें अचानक मौका न मिल जाए। लेकिन अक्सर हमारा ओपोनेंट ये गलती नहीं करेंगे और हमें ओपनिंग में अपना सबसे पहला जो हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए वो है कि हमें मोहरे निकलना है। ओपनिंग मतलब खेल का शुरुआत, और शुरुआत में हमें अपना मोहरे जितना जल्द हो सके उतना जल्द बाहर निकलना है। अक्सर हम देखते हैं कि जो नए नए खिलाड़ी शतरंज सीखते हैं वो सिर्फ एक मोहरा से एक चेसमैन से अटैक करने का प्रयास करता है, और फिर वो जब फंस जाता है तो दूसरा वाला निकालता है, फिर तीसरा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें एक साथ मिलजुल के सभी मोहरे का तालमेल से अटैक करना चाहिए। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, दो गेम्स देखेंगे, और दोनों में देखेंगे कि किसी ने मोहरा निकाला है और कोई प्लेयर मोहरा नहीं निकाला है। जो प्लेयर मोहरा नहीं निकाला है वो कैसे कितना जल्दी हार जाता है, और जो जल्दी मोहरा निकालता है वो कैसे जीत सकता है, उसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लेते हैं हम वाइट है, हमने E4 खेला। E4 हमेशा अच्छा मूव कहलाता है क्योंकि बिशप के लिए, बिशप का निकलने का तैयार करते हैं हम, क्वीन भी निकल सकता है, और इसके अलावा हम बाद में देखेंगे कि ये पॉन जो है वो चेस बोर्ड का बिल्कुल बीचों बीच रहता है, जिससे हमें दूसरा फ़ायदा भी मिलता है, वो हम अगला क्लास में जानेंगे। तो शुरुआत में न केवल E4 बल्कि हम कुछ भी खेल सकते हैं जिससे हमारा बाकी मोहरा निकले। पीछे जो ये मोहरे हैं, बिशप्स है, क्वीन है, नाइट है, रुक है, धीरे धीरे ये खेल में आए और मिलजुल के निकले। तो इस खेल में वाइट E4 से शुरुआत किया और ब्लैक ने इसे ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ अपना कोने वाला पैदल H6 पुश किया, कॉर्नर वाला पॉन को H6 मूव किया, और वाइट यहाँ पे अपना नाइट को बाहर निकला जल्दी से, और ब्लैक फिर भी कुछ ध्यान नहीं दिया, A6 चला और वाइट ने अपना बिशप निकाला। अब वाइट हर मूव में अपना एक नया मोहरा निकल रहा है और ब्लैक सिर्फ पॉन मूवमेंट करके वक्त बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ पर ब्लैक ने गलती से B5 चला और ब्लैक धमकी दे रहा है कि मेरा बिशप को मारेगा। लेकिन चूंकि हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, मतलब हमारा दो मोहरे निकल चुके हैं, ओपोनेंट का कुछ भी नहीं निकला है, तो वाइट यहाँ सीधा एक अपॉर्चुनिटी देखा, एक मौका देखा कि तुरंत अटैक करके ब्लैक पे हावी हो जाएगा। तो वाइट ने ये भी देखा कि इस बिशप से F7 पॉन जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, तो क्या वाइट इसको मार सकता है? अगर वाइट मारता है तो ब्लैक किंग से बिशप मार देगा और ब्लैक बढ़त लेगा एक बिशप मार के पॉन के बदले में। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारा बाकी मोहरे भी निकल चुके हैं, वाइट देगा नाइट E5 चेक। अब किंग को भागना है। अब किंग भागे भी तो भागे कहाँ? किंग अगर पीछे जाए तो क्वीन H5 चेक, और हमने देखा, इसके पहले देखा है कि ये बहुत खतरनाक डायगोनल है, बहुत जल्दी खेल समाप्त हो सकता है। यहाँ पे चेकमेट हो गया ऑलमोस्ट, ब्लैक को G6 देना ही है और फिर क्वीन G6 चेकमेट। इसके अलावा अगर जब वाइट ने नाइट E5 चेक दिया तो ब्लैक यदि किंग को E6 आता है, आगे बढ़ता है, तो वाइट
क्वीन G4 चेक देगा। अब व्हाइट अपना क्वीन और नाइट दोनों से किंग के ऊपर हमला कर रहा है और ब्लैक सभी मोहरे को घर में रखा है। अभी तक कुछ भी पीस अभी तक निकला नहीं है। तो यहां पर ब्लैक को ये मारना पड़ेगा मजबूरी में। अगर नहीं मारता है और साइड में भागता है तो क्वीन F5 चेकमेट है पॉन के बल पे। अगर ये दूसरा साइड जाता है तो नाइट F7 में डबल अटैक होता है, किंग के ऊपर चेक और क्वीन पे भी अटैक। तो क्वीन मर जाएगा ब्लैक का। तो इसीलिए, और ब्लैक तो पीछे जा नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे नाइट है, तो इसलिए नाइट मारना ही पड़ेगा। फिर वाइट ने पॉन के बल पे क्वीन F5 चेक, किंग जैसे ही हटा D6, क्वीन D5 चेक और चेकमेट। यदि किंग आगे बढ़ता D4 में तब भी वाइट क्वीन D5 शह देता और शह मात, चेकमेट। तो ये हमने देखा, एक एग्जाम्पल देखा जहां पर वाइट तो कुछ मोहरे निकले थे लेकिन ब्लैक अपना किंग को आगे बढ़ गया काफ़ी, और आगे बढ़ने के बाद चेकमेट हो गया। तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बाद में भी देखेंगे। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि शुरू में दो, अगर हम वाइट है या ब्लैक है मैटर नहीं करता है, हमें मोहरा मतलब पीसेस जल्दी से जल्दी निकलना है। अब कहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है, वो हम अगला क्लासेस में देखेंगे। तो अभी एक और गेम देखते हैं जो एक ऐतिहासिक गेम है जहां पर वाइट खिलाड़ी का नाम है बर्ड और ब्लैक खिलाड़ी का नाम है लास्कर। ये जो गेम है ये इंग्लैंड में हुआ है और जो ब्लैक खिलाड़ी है वो विश्व का महान खिलाड़ी में कहलाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी बहुत अच्छे खिलाड़ी भी गलती कर बैठते हैं और हार जाते हैं। और इस खेल में हम देखेंगे कि कैसे लास्कर जैसे महान खिलाड़ी भी एक ऐसा मिस्टेक किया जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस गेम से हम सीखेंगे कैसे बर्ड जो इंग्लैंड का खिलाड़ी था, उन्होंने विश्व चैंपियन या विश्व का श्रेष्ठ खिलाड़ी उस जमाने में लास्कर को पराजित किया। तो वाइट E4 खेला और लास्कर ने भी E5 खेला। इस गेम में हम देखेंगे कई कबार जल्दी जल्दी मोहरे निकालने के लिए कुछ खिलाड़ी पैदल पॉन या कुछ भी कटा भी देते हैं कि कम से कम तुम मारो लेकिन मैं जल्दी निकलता हूं। तो वाइट ने क्या किया, D4 चला, दूसरा पॉन भी आगे बढ़ा और जैसे ये पॉन्स आगे बढ़ते हैं तो ये पीछे के जो मोहरे हैं ये फ्री होता है और ये निकलने का इनको अवसर मिलता है। तो इसलिए शुरुआती ये मूव्स है, ये बहुत अच्छे मूव्स हैं। तो ब्लैक ने इसे मारा। अब वाइट ने क्या किया, इसे वापस मारने के बदले में वाइट ने फिर से ऑफर किया कि मेरा दूसरा पैदल भी मार डालो। तो ब्लैक ने कहा ठीक है मैं दूसरा पैदल भी मारता हूं, और वाइट ने कहा कि मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं, एक पॉन मेकअप कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं मारूंगा, मैं अपना जल्दी से जल्दी अपना मोहरे निकालूंगा। बिशप को C4 दिया। ब्लैक ने बोला मैं तीसरा पॉन भी मारता हूं। तो ब्लैक 3-3 पॉन आगे, वाइट ने कहा कोई बात नहीं अब मैं मार देता हूं। तो वाइट का क्या हुआ, दोनों बिशप खेल में अटैक कर रहे हैं अपना, और बाकी सब मोहरे भी निकलने का तैयारी में है, लेकिन ब्लैक अभी तक शुरुआत ही नहीं किया है मोहरे निकलना। तो ब्लैक ने क्या सोचा, अब वाइट को थोड़ा सा परेशान करते हैं। क्वीन बाहर निकला और बोला कि मैं इस पैदल को मारूंगा, इस पॉन को मारूंगा, क्योंकि वाइट का बिशप यहाँ नहीं है, इसका सपोर्ट नहीं है, तो क्यों ना इस पॉन को मारा जाए। तो एक तो ब्लैक 2 पॉन आगे है और उससे भी भूख नहीं मिटा, ब्लैक चाहता है और भी पॉन मारेंगे। और वाइट ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना पीस या मोहरे निकलते जाता हूं, नाइट निकल के क्वीन पे अटैक करता हूं। तो क्वीन ने कहा ठीक है मैं इस पॉन को भी मारता हूं। क्वीन से तीसरा पॉन मार दिया ब्लैक ने। अब वाइट ने क्या किया, रुक को G1 चला, क्वीन पे अटैक नाइट के बल पे। अब ये नाइट भी मरता नहीं क्योंकि नाइट का सपोर्ट है क्वीन से, और रुक भी मरता नहीं है क्योंकि
रुक का सपोर्ट है नाइट से। तो यहाँ पर क्वीन को भागना है, लेकिन भागने के पहले ब्लैक ने कहा कोई बात नहीं, मेरा एक भी मोहरा निकला नहीं है क्वीन के अलावा, तो मैं जल्दी से कम चेक दे के एक बिशप तो निकाल लेता हूँ। तो वाइट ने कहा कोई बात नहीं, मैं किंग को बीचों बीच रखता हूँ। इस नाइट पे किंग का भी बल है, सपोर्ट है, और रुक से अभी क्वीन पे अटैक हो रहा है। तो क्वीन पीछे गया, एकमात्र घर यहीं से भाग सकता है। वाइट यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त मूव दिया, बिशप से f7 चेक। अब अगर हम ये इस पोजीशन में ध्यान से देखते हैं तो वाइट के पास एक बिशप, दो बिशप, एक नाइट, रुक, और ऐसे कि क्वीन भी खेल में आने के लिए तैयार है, लेकिन ब्लैक के पास सिर्फ एक क्वीन और एक बिशप है और बाकी सभी पीसेस घर में बैठे हुए हैं। तो वाइट ने खेला बिशप f7 चेक। शानदार मूव, क्योंकि अपना बिशप सैक्रिफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है। ब्लैक चाहे तो इसे मार सकता है, लेकिन अगर ब्लैक मारता है तो वाइट देगा नाइट g5 चेक। चेक है और क्वीन के ऊपर भी अटैक है, तो डबल अटैक, वाइट क्वीन मार देगा ब्लैक का और जीत जाएगा। इसलिए ब्लैक ने अपना किंग को हटा, और जैसे ही किंग हटा वाइट ने बिशप से इस पॉन को भी मार दिया। एक एक करके पॉन वापसी हो रहा है। वाइट 3 पॉन डाउन था, अभी 2 पॉन एक एक करके वापस ले लिया, और लेने के बाद वाइट इस रुक मारने का थ्रेट या धमकी दिया है। अभी ब्लैक इस रुक को बच नहीं सकता है। ब्लैक अपना नाइट को निकाला e7। अब वाइट चाहे तो रुक मार सकता है और वाइट आसानी से गेम जीत सकता है, लेकिन वाइट को इससे भी बेहतर मूव दिखा। वाइट चला नाइट g5, ब्लैक का क्वीन अटैक करते हुए। अब जैसे ही क्वीन हटा ब्लैक का, वैसे ही नाइट e6 में जाके पहुंच गया, और चूंकि ये पॉन पिन है, अभी नाइट e6 देने के साथ साथ ही वाइट ने कहा चेक। पॉन से मर नहीं सकता है क्योंकि क्वीन से शह पड़ेगा, इसलिए पॉन तो मार नहीं सकता और किंग कहीं भी भाग नहीं सकता है क्योंकि हर जगह से घिरा हुआ है। तो चेकमेट। और ये बहुत ही विख्यात खिलाड़ी लास्कर ब्लैक से ऐसे पराजित हो गए। तो इससे हमने क्या सीखा कि हमें शुरू में मोहरे निकलना है और उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। चाहे हमारा ओपोनेंट हमें कितना भी लालच क्यों ना दे, हमें जल्दी जल्दी अपना मोहरे निकलना है और सबका मेल बंधन से सब मिल के हमें अटैक करना है, जैसे यहाँ पे वाइट ने किया। अकेले कोई पीस जीत नहीं सकता है या जिता नहीं सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम फिर से देखेंगे ओपनिंग में कैसे डेवलप करते हैं और कैसे हम ओपोनेंट पे अटैक कर सकते हैं। धन्यवाद।